औज़ुबिल्लाहि समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पिछले 2-3 सेशन से हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और हमने ये देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह ही हैड अ वंडरफुल पर्सनैलिटी। जब हया की बात आती है, वक़ार की बात आती है और इखलाक की बात आती है, जहाँ पे इस्लाम को सपोर्ट करने की बात आती है, तो उन्होंने ही डिड नॉट गिव अ सेकंड थॉट और उसी वक्त जो है यानी हमेशा उनका यही रवैया रहा है। तो आज हम इंशाल्लाह ये देखने की कोशिश करते हैं कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में फुतूहात कहाँ तक पहुँची थी। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत के बाद जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आता है तो फुतूहात बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो जाती हैं। मुसलमान अगर ईस्ट की बात की जाए तो पर्शिया तक पहुंच जाते हैं, फ़ारस जिसे आप मॉडर्न डे ईरान कहते हैं। और अगर आप लेफ़्ट देखें मैप के वेस्ट में देखें तो वहाँ पे इजिप्ट है, फ़लस्तीन है, शाम है, सीरिया वग़ैरह, जॉर्डन, यहाँ तक मुसलमान की जो फ़ौजें हैं वहाँ तक पहुँच जाती हैं। और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में जब वो खिलाफत संभालते हैं तो ये सिलसिला जारी रहता है। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हुआ क्या था कि जो पर्शियन एम्पायर है ना, जैसे मुग़ल एम्पायर भी हम देख चुके हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए ना, मुग़लों की हुकूमत थी लेकिन कहीं ना कहीं छोटी डायनेस्टीज़ थी जहाँ पे हिंदू महाराजा बैठा हुआ करते थे। ठीक है, दे वर रिपोर्टिंग टू जो है यानी मुगल्स को देते थे रिपोर्टिंग, लेकिन छोटी मोटी डायनेस्टीज वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। सिमिलरली पर्शियन एम्पायर एज अ होल, जो बड़ी पर्शियन एम्पायर थी, उनके जो रुस्तम थे या हरमुजान जो उनके जो किंग्स थे, उनको तो शिकस्त हो गई, लेकिन छोटी छोटी डायनेस्टीज वहाँ पे बाकी रह गई थी। तो उन डायनेस्टीज को उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में टोटली उनको जो है ख़त्म किया गया और मुसलमानों ने जो है उन यानी वहाँ पे जो है यानी आगे बढ़े। और ईस्ट की हम चूंकि बात कर रहे हैं, ईस्ट पे मुसलमानों की जो फ़ौजें गई थी अज़रबैजान तक पहुँच गई थी। और वहाँ पे जो कमांडर थे, जो सहाबी जिनको अपॉइंट किया गया था, हिज नेम वाज अशअस इब्न कैस, ये उनका नाम था। और ये यमन के प्रिंस रह चुके थे, यानी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे और फिर ये इस्लाम लेके आ गए थे। अज़रबैजान में अप्रॉक्सीमेटली 95% जो तादाद थी, पॉपुलेशन थी, वो मुसलमान बन गए, दे रिवर्टेड टू इस्लाम। 5% फिर भी क्रिश्चियंस बाकी वहाँ पे रह गए थे। और ये एक बड़ा जो है आपको यानी नॉलेज मिलता है, आपको पता चलता है कि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, यानी अगर आप मॉडर्न डे इजिप्ट की भी अगर बात करते हैं, इजिप्ट में आज भी अप्रॉक्सीमेटली 10% क्रिश्चियन कम्युनिटी रह रही है। और आपको जो इस्लाम के क्रिटिक्स हैं ना, वो ये चीज़ सामने बार बार लेके आते हैं कि इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला है। लेकिन अगर हम उनसे ये सवाल करें, अगर इस्लाम तलवार की ज़ोर से फैला होता तो उस वक्त अज़रबैजान में ये 5% भी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी वो बाकी कैसे रह गई? वो क्यों नहीं कन्वर्ट की गई तलवार की जोर पे? और आज जितने इजिप्शियंस रह रहे हैं और हमेशा से रहते हैं, कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं, शुरू से वो क्रिश्चियंस ही हैं, आज भी अगर वो वहां पे प्रॉस्पर कर रहे हैं और अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दलील है कि इस्लाम जबरदस्ती नहीं करता किसी के ऊपर कि जबरदस्ती इस्लाम लेके आओ नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। इसीलिए आयतुल कुर्सी के फ़ौरन बाद एक आयत आती है, ला इकराह फिद्दीन, कि इस्लाम में देयर इज़ नो कंपल्शन, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यानी आप किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम उनके अंदर जो है ये नहीं कह सकते कि तुमने इस्लाम लेके आना ही आना है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन इसको आपने कंफ्यूज भी नहीं करना। इसका ये मतलब भी नहीं है अगर आप किसी अपने भाई को समझाने के लिए जाते हैं कि भाई नमाज पढ़ा करो, देखो अच्छे काम किया करो, और वो उठ के खड़ा हो गया, वो कह दे ला इकराह फिद्दीन, ठीक है, अपने काम से काम रखो, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अपने बच्चों को जब वो 7 साल के हो जाए, उनको प्यार से, मोहब्बत से नमाज की तरगीब दो, उनको बोलो नमाज पढ़ें।
मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ। और जब बच्चे 10 साल के हो जाएं, वो रहमतल लिल आलमीन हैं, क्या कहते हैं? अपने बच्चों को मारो। हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन द फेस ऑफ इट बंदा समझे कि यार इस्लाम बड़ा, यानी समझ नहीं आई मुझे इस बात की। लेकिन अगर हम यही चीज़ जब दुनियावी लिहाज में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं ना, बच्चा अगर स्कूल का काम ना कर रहा हो, घर से बाहर उसकी चीखों की आवाज़ें आ रही होती हैं। Isn't this the case? इस्लाम ने कहे बच्चों को मारो, नहीं 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 यार, सारे लोग खड़े हो जाते हैं कि यार इतना जो है माज़अल्लाह अजीब व गरीब ये वे ऑफ लाइफ है, अजीब दीन है। लेकिन जब दुनियावी मामलात आते हैं, पुत्र तू मेरी बात नहीं सुनेगा, तू फर्स्ट ना आया, तू देख ले फिर। इसीलिए बच्चा जो है अपनी नींदें हराम करके जो रातों को फिर वो रटे मार रहा होता है, हालांकि समझ में कुछ नहीं आता माशाल्लाह। बस अब्बा जी को खुश करना है, अम्मा जी को खुश करना है, हमारे पड़ोस वाले हमसे आगे ना निकल जाएं, हमने अपनी फैमिली का नाम रोशन करना है। हमारे जो है ये परसेप्शन होता है। ऑल राइट, सो ये एक बहुत बड़ी दलील है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर से नहीं फैला। अच्छा, अज़रबैजान की जब हमने बात की है, ईस्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे द बिगर रशियन रीजन्स, पहले रशिया इट वाज यू नो रशियन फेडरेशन कहा करते थे, तो वहाँ पे जो तब्रिस्तान जो आज भी जो है कंट्री एग्जिस्ट करता है, उसमें दगिस्तान भी है। दगिस्तान कौन सी जगह है? आई नो, व्हाई इज़ इट फेमस? हबीब, हबीब, हबीब वहाँ से बिलोंग करते हैं, वेरी टफ पीपल। तो दगिस्तान तक इस्लाम पहुँचा था उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में। एंड सुबहान अल्लाह, हाउ प्रोफाउंड इज़ इट, अगर ना उस वक्त पहुँचा होता तो आज हबीब ये ना कहता। सुबहान अल्लाह, देखें कितनी वास्ट इम्प्लीकेशंस हैं इस चीज़ की। दगिस्तान तक पहुँचा, तुर्कमेनिस्तान और फिर अज़रबैजान, ये सारे रीजन्स जो हैं इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे पहुँचा। और भी बहुत सारे रीजन्स थे, तो मैं इसको ब्रीफली थोड़े से वक्त में इंशाल्लाह इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। नाउ विल कम टू द वेस्ट। वेस्ट की जब बात आती है ना, तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत से पहले उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में फ़लस्तीन अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी मुसलमान वहाँ पे एंटर कर चुके थे। शाम की अगर बात की जाए, इराक़ की बात की जाए, इजिप्ट की बात की जाए, इनसे आगे आप जब मैप देखते हैं ना, देयर इज़ अ बिग आइलैंड साइप्रस के नाम से, साइप्रस। ऑलराइट, इंशाल्लाह आप सर्च भी कीजिएगा। तो हुआ क्या कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, ही यूज्ड टू बी इन सीरिया इनिशियली, जब वो तकरीबन ही वाज इन हिज 20s, 21-22 साल उनकी उम्र थी, तो उनको एज अ गवर्नर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ पे अपॉइंट कर दिया था। कुछ अरसे बाद मुआविया माशाअल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु, आप ये कह लें कि ही वाज एन इंटेलेक्ट, उनकी ज़ाहिरी बात है माशाअल्लाह, यानी द वे ही न्यू द पॉलिटिक्स के कैसे चीज़ों को रन करना है, कैसे चलाना है। तो उन्होंने थोड़े अरसे बाद हज़रत उमर को लेटर लिखा। लेटर लिख के कहते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, आप हमें ना इजाज़त दें कि हम लोग किसी तरीके से साइप्रस तक पहुँचें। उसकी वजह यह है कि अभी आप जब मैप में देखेंगे ना, साइप्रस लिटरली यानी इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि वहाँ से शिप्स जो है ना कनेक्ट होके पूरा यूरोप तक वो जो है रसाई होती है। अगर जिसके पास साइप्रस उस वक्त भी होता और अभी भी जिनके हाथ में है, तो बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि यानी मिडिल ईस्ट से अगर कोई आपने सामान लेके जाना है बल्क में, तो साइप्रस में वहाँ पे जो है आप ये कहने कि एक स्टॉप है, फिर वो जो आप समझ लें कि वो गेट वे है यूरोपियन कंट्रीज तक जाने का। तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आप हमें इजाज़त दें कि हम शिप्स बिल्ड करते हैं, बड़ी बड़ी जहाज़ बनाते हैं, बहरी जहाज़, ताकि हम एडवांटेज लें, क्योंकि रोमन्स को हम एक लिमिट तक हम उनको जो है ना पुश कर सकते हैं। क्योंकि रोमन्स के पास अब देखें वो कितनी यानी उनका मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी थे, उनके पास शिप्स भी थी, उनके पास अब ये कह लें कि जंगी सामान भी बहुत ज़्यादा था। तो कहते हैं हम रोमन्स का तब तक सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दे हैव नेवी विद देम, उनकी पूरी नेवी है, आर्मी है। और दूसरी बात यह है कि मिसाल के तौर पे जब हम उनके साथ लड़ने के लिए जाते हैं, तो होता क्या है कि उनके जो ट्रूप्स हैं, उनके जो फौजी हैं, वो तो हफ्ते 2 हफ्ते में
मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने सफ़र करना हो, वो तो बहरी जहाज़ में आ रहे हैं, वो तो उधर खाना भी खा रहे हैं, रिलैक्स भी कर रहे हैं, आराम भी कर रहे हैं, और एकदम आके वो जब साहिल पे आ जाते हैं वो तो फ्रेश होते हैं लड़ने के लिए। हालांकि हमारे फौजी जब जाएंगे वो 2 हफ्ते चल चल के रेगिस्तान में, और वो फिर यानी इतनी हिम्मत नहीं रहती, तो ये भी उनको एक एडिशनल एडवांटेज है हमारे खिलाफ। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब उनका ख़त पढ़ते हैं तो अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु उनको बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि अमर बिन अल-आस, आपको पता होगा कि ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, और यही अमर बिन अल-आस ये नजाशी के पास भी जाते हैं जब वो ईमान ही लेके आए थे, बताने के लिए कि मुसलमान कुछ हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो आपके पास आ गए हैं, हम उनको वापस लेने के लिए आए हैं। तो बहरहाल ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, और अमर बिन अल-आस ही हैं वो यानी शाम भी जाया करते थे, और उनको एक्सपीरियंस था कि शिप का कैसा एक्सपीरियंस है। अच्छा, इसके साथ साथ ना अरबों में एक, आप ये कह लीजिए, उनका मिजाज था उस वक्त कि दे वर वेरी अनकंफर्टेबल विद द ओशन, यानी आप ये कह लें बहरी सफ़र से ना उनको थोड़ा सा मसला हुआ करता था। और बहुत सारे अरब ऐसे भी थे जिन्होंने कभी पानी का सफ़र नहीं जो है किया हुआ था। मैं आपको अपनी जो है एक स्टोरी बताता हूँ कि बैक इन ओमान हम भाइयों ने कहा कि चलें आज फ़िशिंग करने के लिए चलते हैं, और छुट्टी का दिन था। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड एन एक्सपीरियंस। तो वहाँ पे एक जो मछेरा होता है, हमने कहा चलो जी, उससे हमने बार्गेन की कि जी हम मछलियाँ पकड़ना चाहते हैं। तो व्हाट दे डू इज़ कि उनकी एक बोट होती है, मोटर बोट, वो लेके जाते हैं तकरीबन, यानी इतनी डीप लेके जाते हैं अंदर समुंदर की तरफ कि फिर ऐसा ही हुआ, वो हमें लेके चला गया वहाँ पे, और हमें जो भी उसके जो टूल्स होते हैं कि आप वो साथ लेके जाओ और फिर अपने हिसाब से मछलियाँ पकड़ते रहना। अच्छा, तकरीबन 20 to 25 किलोमीटर्स वो हमें अंदर समुंदर के अंदर लेके गया। सो मच सो कि जब आप अगर पूरा 360 व्यू लेते हैं ना, आपको हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा होता है। इसलिए आपको पता है देयर इज़ अ सिकनेस कॉल्ड सी सिकनेस, जिसमें बहुत सारे लोग वॉमिट भी कर देते हैं। हम 4 भाई थे, 3 को तो वो हुआ सीरियसली। अच्छा, उसकी ना एक बड़ी साइंटिफिक रीज़न भी है, देन आई सर्च्ड ओवर इट। उसमें होता क्या है कि वाकई समुंदर से कभी कभार ना एक दहशत आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी आंखें बंद है ना और आप बीच साइड में बैठे हैं, एक पानी के शोर की आवाज़ आपको आ रही होती है, और बड़ी कभी कभार खौफनाक भी होती है, बार बार वेव्स टकरा रही हैं पत्थरों के साथ या साहिल पे आके। तो होता यही है कि व्हेन द पर्सन इज़ इन द मिडल ऑफ द सी, होता क्या है कि जो कान है ना, वो सिग्नल दे रहा होता है ब्रेन को कि यार समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि आपकी जो बोट है वो ऐसे ऐसे भी कर रही होती है, राइट एंड लेफ्ट। लेकिन जो आपकी आंख है ना, वो तो खुली है, वो देख रही है कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, कुछ भी नहीं हो रहा। तो आपके ब्रेन को 2 डिफरेंट सिग्नल्स जा रहे हैं, इसीलिए फिर जो बंदे हैं वो वॉमिट कर देते हैं। तो ये सिचुएशन होती है। बहरहाल यही हुआ। फिर सुभान अल्लाह, हमें वहाँ पे एक टाइगर शार्क होती है इतनी बड़ी, जब हमने वॉमिट की ना, पता नहीं उसका वो खाना था शायद, वो हमारी बोट के आसपास आई। मैंने बोला निकलो यार यहाँ से, मैंने बोला यार ये तो सज़ा है। बहरहाल अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाहुल मुस्तआन। सो दिस वाज द सिचुएशन। हज़रत उमर ने अमर बिन अल-आस को बुलाया कि आप थोड़ा बताएं इसके बारे में, क्या राय देते हैं कि क्या हमें आगे पहल करनी चाहिए, समुंदर के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सारे सहाबा को एक्सपीरियंस भी नहीं था कि समुद्री सफ़र क्या होता है। अच्छा, आपको पता है कि अरबों का एक मिजाज होता है, वो बात बात पे शायरी करते हैं, और वो यानी अपनी बातों में ही एक ऐसी विविड पिक्चर दे देते हैं कि बंदा बोलता है कि एज इफ कि वो अपनी आंखों से देख रहा है। तो अमर बिन अल-आस ने जिस तरीके से बताया हज़रत उमर को, वो कहते हैं, हालांकि ही यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट, कहते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, सफ़र में जब कश्ती जा रही होती है ना, और कश्ती अगर थोड़ी सी आगे को हो जाए ऐसे, जो कि हो सकती है और होती भी है पानी के दबाव की वजह से, तो उस वक्त ऐसा होता है कि जैसे दिल बाहर आ गया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पे सुन रहे हैं, और फिर जब थोड़े ही देर के बाद जब लहरें राइट और लेफ्ट कश्ती को कर रही होती हैं, तो पीपल बिकम एज इफ दे आर क्रेजी, कि बंदों के ऐसे होश उड़ रहे होते हैं कि दिल में जान आ जाती है, जो है हलक में जान आ जाती है।
तो जब ये हज़रत उमर ने सुना ना, और बाकी भी सहाबा वहाँ पे बैठे थे, तो कहते हैं कि नो दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया, हम लोग कश्ती यानी शिप्स नहीं बनाएंगे, कश्तियाँ नहीं बनाएंगे। और फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक मुसलमान की जान ज़्यादा कीमती है उन इलाकों से जो रूमियों के अंडर हैं, हम एक मोमिन की जान भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो ही वॉज वरीड अबाउट द मुस्लिमीन, यानी मुसलमानों का ऐसा ना हो कि वहाँ पे अगर कोई क्रैश हो जाए, अगर कश्ती डूब जाए तो फिर मसला ना हो जाए। राइट, अब जाहिर बात है अमीर ने हुक्म दे दिया, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चल जाता है कि ओके दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। होता क्या है, कुछ अरसे बाद उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बन जाते हैं। और आपको पता है मुआविया भी बनु उमैया के हैं, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु भी बनु उमैया के हैं, एंड दीज बोथ ऑफ दीज आर कज़न्स हैं। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फिर अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए दोबारा ख़त लिखते हैं उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कि देखें हम अमीरुल मोमिनीन या उस्मान, देखें हम चाहते हैं कि इस्लाम को आगे फैलाया जाए, लेकिन अगर अब देखें, अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इसको हम ना आज समझ सकेंगे, कोई भी मुल्क है, कोई भी कंट्री है, अगर उसकी नेवी फोर्स नहीं है तो कितना बड़ा धचका लगेगा उसको, राइट। तो नेवी फोर्स रखना इटसेल्फ ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है उस कंट्री की। तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को उस वक्त पता चल गया था कि वी शुड हैव एज अ मुस्लिम नेशन, हमारे पास नेवी होनी चाहिए। तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु दोबारा भेजते हैं, ख़त भेजते हैं उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीना में। गेस व्हाट, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुआविया डोंट स्टार्ट इट अगेन, आई वॉज देयर व्हेन यू रोट अ लेटर टू उमर, जब तुमने ख़त लिखा था ना मैं उधर ही था, इसको दोबारा शुरू मत करो। मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। वो दोबारा ख़त लिखते हैं कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है करना। आखिरकार वो मनवा ही लेते हैं, मनवा लेते हैं। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु मान लेते हैं, लेकिन उसमें कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1, अगर मुआविया तुमने सफ़र करना है बहरी जहाज़ का, इफ़ यू वांट टू ट्रैवल थ्रू द शिप यू हैव टू टेक योर वाइफ अलोंग विद यू। क्यों, क्या मतलब है इसका? क्योंकि अगर तुम इतने श्योर हो, इतने तुम्हें यकीन है कि मसला नहीं होगा, अपनी वाइफ को भी साथ लेके जाओ। सुभान अल्लाह। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ये कंडीशन रखते हैं कि तुमने अपनी बीवी को साथ लेके जाना है सफ़र में। तो मुआविया कहते हैं नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैं तो लेके चला जाऊंगा इंशाल्लाह, कोई मसला ही नहीं है। और दूसरी कंडीशन ये रखते हैं कि किसी भी मुसलमान के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। ये नहीं कि तुमने लाजिम जाना है, अपने फ़ौजियों के ऊपर तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो कोई जो वॉलंटियर करेगा तो फिर उसके साथ जो है तुम जो है सफ़र कर सकते हो। तो ये कंडीशन जो हैं मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु मान लेते हैं। तो होता यही है, फ़र्स्ट टाइम मुसलमान शिप्स बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। और जब स्टार्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शिप्स जब तैयार की जाती हैं और सफ़र की तैयारी की जाती है, तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वाइफ भी उसमें शामिल होती हैं, जिनका नाम है फ़ाखिर बिन्त क़ुराज़ा, वो उनकी वाइफ हैं। और इनके साथ साथ कुछ सहाबा इकराम भी उनको जो है उनके साथ सपोर्ट के साथ ट्रैवल करते हैं, जिनमें उबादा इब्न सामित भी हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, और उनकी वाइफ उम्मे हराम भी हैं बिन्त बिलहान। अबू अयूब अंसारी उसमें शामिल होते हैं, अबू ज़र गफ़ारी हैं, अबू दरदा हैं। और सफ़र शुरू हो जाता है। नाउ इमेजिन कि फ़र्स्ट टाइम मुसलमान सफ़र करके साइप्रस पर कदम रखते हैं। सुभान अल्लाह, साइप्रस की सरज़मीन में कदम रख लेते हैं। एंड बिफोर आई मूव ऑन, मैं उम्मे हराम रज़ियल्लाहु अन्हा की स्टोरी ब्रीफली आपके सामने रखना चाहता हूँ। उनकी स्टोरी ये है, जो कि ये सफ़र में थी, इट इज़ इट इज़ हैविंग अ रिलेशन विद इट। वो ये कि एक दफ़ा ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रूम में थे, और नहीं बल्कि उम्मे हराम के पास गए थे, वो रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गए थे, और वहाँ पे लंच करते हैं और वहाँ पे नैप ले लेते हैं, कैलूला लेते हैं, कैलूला करते हैं, सो जाते हैं। और कुछ देर के बाद जब वो उठते हैं ना, वो स्माइल करते हुए उठते हैं, मुस्कुराते हुए उठते हैं, और फिर
उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा वो पूछती हैं कि वाई आर यू स्माइलिंग या रसूल अल्लाह, आप क्यों जो है मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर कहते हैं कि मैंने एक ख्वाब देखा है, ख्वाब में क्या देखता हूँ कि मेरी उम्मत अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए वेव्स के ऊपर यानी लहरों पे चलते हुए एक जगह की तरफ जा रही है, मेरी उम्मत जा रही है। मुलूकुन अला सिर्रा यानी किंग्स अपॉन सैडल्स, यानी मेरी जो उम्मत है वो लहरों को उबूर करते हुए एक पर्टिकुलर रीजन की तरफ जा रही है। उम्मे हराम उस वक्त कह देती हैं उसी वक्त ही कि या रसूल अल्लाह उदउल्लाह अन यजअलनी मिनहुम, ए अल्लाह के रसूल आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि मैं उनमें शामिल हूँ। शी डजंट वेट, उसी वक्त ही जो है वो अपनी रिक्वेस्ट करती हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला उसी वक्त ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल कर लेते हैं और वो कहते हैं कि उम्मे हराम यस यू विल बी विद देम, आप भी उनके साथ शामिल होगी। और अब देखें, हो सकता है सुभान अल्लाह ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा ही हो कि इतनी जल्दी, अब ये सहाबा इकराम की हम बात कर रहे हैं, कोई आगे हम फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी की बात नहीं कर रहे कि अब मुसलमान यानी वो शिप्स भी बना चुके हैं और अब ये ट्रैवलिंग के लिए भी जो है वो तैयार हैं। तो उसके बाद होता क्या है कि उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए उठते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने एक और ख्वाब देखा है कि मुसलमान बड़ी दूर दराज इलाकों में वहाँ तक भी पहुँच गए हैं। अब उम्मे हराम कहती हैं, दोबारा दुआ की रिक्वेस्ट करती हैं कि या रसूल अल्लाह आप प्लीज़ अल्लाह ताला से दुआ करें कि मैं भी उन मुसलमानों में शामिल हो जाऊं। एंड देन ही सेज नहीं, आप जो फर्स्ट ग्रुप है ना आप उनमें शामिल होगी, इस ग्रुप में आप शामिल नहीं होगी। तो होता यही है कि जब जो शिप आती है मुसलमानों की साइप्रस के साहिल तक जब पहुंचती है तो उम्मे हराम और बाकी सहाबा इकराम जब वो शिप से बाहर निकल रहे होते हैं अपने घोड़ों पे, तो उम्मे हराम का जो घोड़ा होता है ना तो आगे चलते हुए वो स्लिप कर जाता है, जिसकी वजह से उम्मे हराम शी फॉल्स बैक, जब वो पीछे गिरती हैं अपने सर के बल गिरती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है उसी वक्त ही उनकी जो है ये है कि फौतगी हो जाती है, शी पैसेज अवे। और आज भी आप इंशाल्लाह सर्च कीजिएगा, जहाँ पे वो फौत हुई थी ना वहाँ पे मुसलमानों ने कुछ अरसे बाद मस्जिद तामीर कर दी थी। आज भी वो मस्जिद उसी जगह पे है जिसका नाम है हाला सुल्तान तकी मस्जिद, साइप्रस में है, और वो मस्जिद बिल्कुल साहिल के साथ है। और उस वक्त की जो है आप ये कह लें कि यानी मुसलमानों को ये याद था कि आज की डेट में उसको कंसिडर किया जाता है एज अ एंशिएंट मॉन्यूमेंट, और वो सिटी का नाम है लरकाना सिटी परहैप्स, और वो बिल्कुल जो है साहिल के साथ है। तो बहरहाल ये सिचुएशन होती है और उनकी दुआ भी अल्लाह ताला कबूल कर देते हैं। तो होता क्या है कि मुसलमान साइप्रस में दाखिल हो के वो जो पूरा आइलैंड है फ़तह कर लेते हैं। कुछ अरसे बाद, अब ज़ाहिर बात है रोमन्स तो आराम से नहीं बैठे हुए, वो भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं कि हम कैसे दोबारा रीगेन करें। रोमन्स दोबारा अटैक करते हैं और शाम के हिस्से को कुछ ना कुछ हिस्सा वो कैप्चर कर लेते हैं और चलते चलते साइप्रस तक पहुंच जाते हैं। हालांकि मुसलमानों ने ये मुआहिदा किया होता है साइप्रस वालों से कि तुम लोगों ने हमारे अलावा किसी को सपोर्ट नहीं करना, एक मुआहिदा होता है। अब साइप्रस वाले जो वहाँ के लोकल हैं सिप्रियट्स, चाहे वो अब ये कह लें कि दानिस्ता तौर पे या अनइंटेंशनली रोमन्स के साथ वो मिल जाते हैं और रोमन्स दोबारा जो है कैप्चर कर लेते हैं साइप्रस को। फिर क्या होता है, जब मुसलमानों को पता चलता है ना, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चलता है कि इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, मुसलमान अपना लश्कर तैयार करते हैं। शिप्स आर बीइंग रेडी, तैयार की जाती हैं। कैन यू गिव मी अ वाइल्ड गेस, कितनी शिप्स होंगी? 10 500 शिप्स, 500 शिप्स जाती हैं साइप्रस में उनको सबक सिखाने के लिए,
और जब साइप्रस वाले देखते हैं ना कि इतनी बड़ी फ़ौज आ रही है तो उनके पास लड़ने की ताकत नहीं होती, उसी वक्त ही सरेंडर कर देती है। सुभान अल्लाह। अब देखें यहाँ पे हमें बात ये समझ में आती है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब उनसे पूछा गया था, अब ज़ाहिरी बात है यहाँ से पता चलता है कि सहाबा इकराम वो भी इंसान थे, वो भी इज्तिहादात किया करते थे, और इज्तिहाद हो सकता है नॉलेज के बिहाव पे कभी कभार ठीक भी हो सकता है, कभी कभार उसमें खामी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे जैसे कहा जाता है ना कि एक जज हो, इस्लामिक जज है, उसके सामने जब केस आता है ना, अब वो बेस्ड अपॉन विटनेसेस जब वो शवाहिद देखता है, हो सकता है कि वो ऐसा हुक्म दे दे अपने इज्तिहाद के तौर पे जो कि गलत हो, लेकिन उसकी सिंसेरिटी ये थी कि मैंने जो है सही हुक्म देना है। अल्लाह सुब्हाना व तआला उस जज को फिर भी सवाब देते हैं, एक सवाब देते हैं, और अगर उसका इज्तिहाद ठीक होगा तब उसको डबल सवाब होता है। कहने का मकसद ये है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तरफ से ये सोचा कि हो सकता है कि अगर हमने इस तरफ आगे बढ़े, अपनी नेवी फोर्स बनाई, तो मुसलमानों की जान खतरे में पड़ सकती है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने, उनका अपना इज्तिहाद था। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से पता चलता है कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का जो फ़ैसला था वो बिल्कुल ठीक था, और कुछ ही अरसे में सुब्हान अल्लाह मुसलमान अपनी फ़ोर्स भी बना लेते हैं। एंड व्हाट वी हैव टू रियलाइज़ इज़, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, मुसलमान जितनी फुतूहात सहाबा इकराम के दौर में हुई है और ताबिऊन के दौर में हुई है, अब ताबिऊन कौन है? उनकी नेक्स्ट जनरेशन है सहाबा इकराम की। ऑलराइट, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना, खैरुन्नासी क़र्नी, कि लोगों में सबसे बेहतरीन जनरेशन कौन है? माय कंपेनियंस, मेरे सहाबा इकराम। सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, उनके बाद कौन है? द नेक्स्ट जनरेशन, वो ताबिईन है। ये वो लोग हैं ताबिईन जिन्होंने ईमान की हालत में सहाबा इकराम को देखा है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सहाबा इकराम के बाद ताबिईन, ताबिईन के बाद तबा ताबिईन, तबा ताबिईन वो लोग हैं जिन्होंने ईमान की हालत में ताबिईन को देखा है। तो दीज आर दी टॉप मोस्ट जनरेशंस आफ्टर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितनी फुतूहात सहाबा इकराम के दौर में हुई है और ताबिऊन के दौर में हुई है, उसके बाद कभी भी नहीं हुई आज तक। और इट्स सो सरप्राइजिंग, यानी 10 साल अगर हम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के देखें और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर खिलाफत देखें, इतनी फुतूहात हुई हैं, और इट वाज बेसिकली अ गोल्डन एरा फॉर मुस्लिमीन, मुसलमानों के लिए वो गोल्डन एरा रहा है। और आप थोड़ा तसव्वुर करें कि क्या मुसलमानों के पास इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस की अगर बात की जाए या इन टर्म्स ऑफ वेपन्स की बात की जाए, क्या ज़्यादा थे उनके पास माल या उनके पास हथियार ज़्यादा थे पर्शियन से या रोमन से? नहीं, ज़्यादा तो नहीं थे। फिर भी मुसलमानों ने फतह किया पर्शिया को, जो उस वक्त की सुपर पावर कंसीडर की जाती थी। सिर्फ साल 2 साल की बात नहीं है, जनरेशंस चलती आ रही थी। पर्शिया और आपका जो ये रोमन एम्पायर है, ये आपस में कितने अरसे से आपस में टकरा रही थी। तो जब मुसलमान खड़े हुए थे तो इन्होंने जो है, जब इस्लाम का परचम लहराया और इनको जब इस्लाम की दावत दी और उन्होंने रिजेक्ट किया, तब मुसलमानों ने जो है आगे पेश कदमी की थी। और व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड ब्रदर्स, उस वक्त को याद करें कि अबू तालिब ही इज़ ऑन हिज डेथ बेड, और होता क्या है कि सरदार आते हैं मक्का के। अब जाहिर बात है सारे सरदार हैं मक्का वाले, अब उनकी जो है बीमार पुरसी के लिए आ रहे हैं, और आके ना शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, कहते हैं कि या अबा तालिब इन इब्ना अखी का यक़अ फ़ी आलिहतिना, आपका जो भतीजा है ना हमारे खुदाओं की बेइज्जती करता है। अब ये वो बात कह ही रहे होते हैं, उसमें अबू लहब भी है, अबू जहल भी है, सारे सरदार आए बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एंटर करते हैं, और जब वो एंटर करते हैं, जाहिर बात है वो भी अपने चाचा की जो है उनकी तबीयत पूछने के लिए आए हैं। और फिर अबू तालिब
ही पॉइंट्स टुवर्ड्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर कहते हैं कि मा शानु कौमी का यशकूनक या इब्न अखी, कि क्या वजह है मेरे भतीजे कि तुम्हारे जो कौम वाले हैं तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या इशू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुनिएगा ज़रा। कहते हैं, ए चचा जान, इन्नमा अरदतुहुम अला कलिमतिन वाहिदा, मैं चचा जान मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये एक स्टेटमेंट की तरफ आ जाएं, एक कलिमा की तरफ आ जाएं। अगर इन्होंने वो कलिमा पढ़ लिया, तदीन लहुम बिहल अरब, होगा क्या कि तमाम अरब कौमें जो हैं इनके अंडर आ जाएंगी। दे विल रूल द अदर अरब ट्राइब्स। अब कुरैश सुन रहे हैं, व तुअद्दी इलैहिम बिहल अजब अल जिज़िया, और होगा क्या सिर्फ अरब ही इनके कंट्रोल के अंदर नहीं आएंगे, जितने भी नॉन अरब्स हैं वो इनको टैक्स दिया करेंगे, जिजिया दिया करेंगे। अब अबू तालिब दूसरा सवाल करते हैं, कहते हैं वो मा हिया, वो कौन सा कलिमा है। कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। इनको बस ये कह देना कि कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के, तो ये सब चीज़ें इनको मिल जाएंगी। ये जवाब सुनना था उन सारे सरदारों ने। सारे सरदार खड़े हो जाते हैं गुस्से से, कहते हैं अजअल आलिहता इलाहन वाहिदा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं देख रहे, अबू तालिब को देखते हुए कहते हैं क्या इस शख्स ने तमाम खुदाओं को छोड़ के सिर्फ एक ही खुदा बना दिया है। यानी इतना गुस्सा था उनके दिलों में। अब ये एक सिनेरियो है, और ये आपको पता होना चाहिए, ये वो वक्त मक्का का दौर है जब मुसलमान पिसे जा रहे थे। इस्लाम वॉज वीक एट दैट टाइम। उनको बुरा भला कहा जा रहा था, जहां पे मिलते थे उनको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की प्लानिंग की जा रही थी। अब वो वक्त देखें, और कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों को देखिए कहां पे पहुंचे हुए थे। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत। और फ्रेंच हिस्टोरियन है ग्रूसे, ही सेज वेरी अमेजिंग स्टेटमेंट। वो कहता है कि मुसलमानों ने जब पर्शियन एम्पायर को ओवरकम किया था ना, उनके पास हथियार नहीं थे। अगर आप कंपैरिजन करें तो हाँ, एक हथियार था उनके पास, वो पता क्या था? ईमान। उनके पास एक हथियार था और वो था ईमान। और जब ईमान दिल में आ जाए ना ब्रदर्स, सुभान अल्लाह, और ये बार बार यकीन करें, ये रिमाइंडर है तुम्हारे लिए और मेरे लिए। आप मुझे ये बताएं, जब गज़वा बदर हुई थी, मुसलमान क्या प्रिपेयर थे? क्या उनकी तादाद ज़्यादा थी उनसे, मक्का वालों से? उसको भी छोड़ दें, गज़वा ओहद में देख लें आप, मुसलमान जीत रहे थे, ठीक है, वो तो मुसलमानों की तरफ से थोड़ी सी गलती होगी, लेकिन फिर देन अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को फिर सपोर्ट किया। गज़वा अहज़ाब की तरफ जब आप जाते हैं, देखें पूरा हिजाज इकट्ठा होके आया था मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। 10,000 का लश्कर था, जबकि पूरे मदीना की आबादी सिर्फ 3,000 थी, जिसमें बूढ़े भी थे, बच्चे भी थे, औरतें भी थी। मुसलमानों ने क्या किया? लड़ाई की थी? नहीं, अल्लाह ताला काफ़ी हुआ उनको। और ग़ज़वा हुनैन के मौके पे जब मुसलमानों के पास हथियार भी थे, 10,000 मुसलमानों को लश्कर जा रहा था, एंड एट दैट टाइम सुभान अल्लाह, मुसलमानों के दिल में ये आ ही गया, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साजो सामान के साथ पूरे पूरे, आज तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आपको पता क्या होता है ग़ज़वा हुनैन में? शुरू में ऐसी तीरबाजी की गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गिने चुने कुछ मुसलमान रह गए थे, सहाबा इकराम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज़ दे रहे थे कि आना रसूलुल्लाह, कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, वापस आओ। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी इस गलती को माफ़ किया, और फिर दिस इज़ हाउ मुसलमान वन इन ग़ज़वा हुनैन। तो हमेशा ये जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, इस पर हमारा भरोसा नहीं रहना चाहिए। जब दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह आ गया ना ब्रदर्स, वो वाला ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं जो हम अभी पढ़ रहे हैं, नहीं, हम अभी ज़ुबानों से वो कलिमा अदा कर रहे हैं, दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है। मैं पहले अपनी बात करूंगा, माइंड ना कीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह हम अपने
दिलों में लेके आएँ, अपने कैरेक्टर में लेके आएँ, अपनी ज़िंदगियों में लेके आएँ, डेली रूटीन में लेके आएँ। ना जाने कितनी दफ़ा डेली आपको जज करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है। एक जगह ला इलाहा इल्लल्लाह होता है और दूसरी जगह आपकी डिज़ायर्स होती हैं, आपकी मनमानी होती है। अब आप मुझे बताएं, हम में से कितने ऐसे खुशनसीब हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह को चूज़ करते हैं? तो रिजल्ट वही है जो हम देख रहे हैं, रिजल्ट वही है जो हम देख रहे हैं। जो नेक्स्ट सेशन में बात होनी है उसके हवाले से मैं 2 नरेशंस आपके सामने रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुस्नद इमाम अहमद, उन्होंने नरेट किया है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा फरमाया कि मेरे बाद 3 फितने आने वाले हैं। देयर विल बी 3 ट्रायल्स आफ्टर मी। जो उन फितनों में साबित कदम रहेगा ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। उसमें से एक फितना क्या है? मेरा इस दुनिया से जाना, रुखसत होना। और यही हुआ था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए थे, इस दुनिया से रुखसत हुए थे। बहुत सारे नए मुसलमान, जो नए मुसलमान हुए थे, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाए कि ऐसे हो कैसे सकता है कि अल्लाह का रसूल इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, और वो मुर्तद हो गए थे। आपको पता ना कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में ये भी एक फितना खड़ा हुआ था मुर्तदीन का, जो इस्लाम लाने के बाद जो है वो पलट गए थे। दूसरा फितना, दज्जाल का फितना, कि जो अपने ईमान को बचा लेगा ना दज्जाल के फितने से, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। और तीसरे फितने के बारे में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, वो ये है कि एक खलीफा होगा जिसको मारा जाएगा, शहीद किया जाएगा, और वो शदीद सब्र करने वाला होगा, और वो ही विल बी एक्सट्रीमली पेशेंट, और वो हक के साथ अपने आप को जोड़े रखेगा। तुम में से जब तुम लोगों में से जब तक उस बंदे को सपोर्ट तुम लोग देते रहोगे ना, तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ईमान साबित रहेगा और तुम्हारे लिए वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे उलमा का इजमा है, कंसेंसस है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी शहीद किया गया था, लेकिन वो आप ये कह लें कि इट वाज अ सडन असैसिनेशन। वो एक अबू लुलू आया था और उसने असैसिनेट कर दिया था। इसी तरह अली रज़ियल्लाहु अन्हु की भी जब बात की जाती है, उनके लिए भी एक इमीडिएट असैसिनेशन थी। खवारिज आए थे और उन्होंने असैसिनेट किया था। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो उसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया था, उनका खाना पीना बंद कर दिया गया था, और भी बहुत कुछ हुआ था जो इंशाल्लाह हम अगले नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। एक तो ये हदीस थी। इसके अलावा लास्ट हदीस परहैप्स, एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ, और अरबों का ना ये रवाज था अपनी मोहब्बत ज़ाहिर करने का। आपको और भी नरेशंस ऐसे मिल जाती हैं जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के तौर पे, कोई भी सहाबी हैं जब उनसे वो खुश हुआ करते थे ना, तो ही यूज्ड टू पैट ऑन हिज चेस्ट, उनको मुबारकबाद देने के लिए। तो जब पास बैठे हुए थे हज़रत उस्मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को ना चेस्ट पे हाथ मारा, और फिर कहते हैं, या उस्मान, ए उस्मान, इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल युल्बिसका कमीसन। ए उस्मान, अल्लाह ताला तुम्हें एक कमीज़ पहनाएंगे, एक शर्ट पहनाएंगे। फ़इन अरादकल मुनाफ़िक़ून अला तख़लअहू, अगर मुनाफिकीन चाहें कि तुम वो कमीज़ को उतार दो, हटा दो, तो क्या करना? फ़ला तख़लअहू हत्ता तल्क़ानी, तुमने उस कमीज़ को हरगिज़ नहीं जाने देना, उसको हरगिज़ नहीं उतारना यहाँ तक कि तुम मुझसे मुलाकात ना कर लो। तो ये एक नरेशन थी। इसका मतलब ये है कि अनटिल यू मीट मी, इसका मतलब ये है कि यहाँ तक कि तुम इस दुनिया से रुखसत ना हो जाओ। और यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा दे रहे थे कि यू आर गोइंग टू बिकम अ खलीफा इन द लेटर स्टेज। तो ये इसी टॉपिक को हम आगे लेते हुए इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
We at Youth Club strive to convey true message of Islam. आइए आप भी हमारे साथ इस कार्य खैर में शामिल हो जाइए. हमारे पैट्रियन और बैंक डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है. सपोर्ट यूथ क्लब, सपोर्ट दावा व जज़ाकुमुल्लाह खैरन.